नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज दिल्ली। नोएडा के लॉजिक्स मॉल स्थित सिनेमाघर में मंगलवार को एक खास अवसर पर फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस मौके पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी फिल्म के लेखक शांतनु गुप्ता के साथ पहुंचे और दर्शकों के साथ मिलकर फिल्म देखी। वहीं थिएटर इस विशेष स्क्रीनिंग के लिए पूरी तरह हाउसफुल रहा और दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने के लिए मिला। फिल्म खत्म होने के बाद लोगों ने इसे प्रेरणादायक और सकारात्मक संदेश देने वाली फिल्म बताया। दर्शकों का मानना था कि इस तरह की फिल्मों का निर्माण और भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये समाज में देशभक्ति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इस दौरान डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने कहा कि ऐसी फिल्में युवाओं के लिए मार्गदर्शक होती हैं और उन्हें जीवन में सही दिशा भी दिखाती है। वहीं लेखक शांतनु गुप्ता ने दर्शकों का उत्साह और प्यार देखकर आभार भी व्यक्त किया। फिल्म को करवाने का पूरा श्रेय आप लोगों को, क्योंकि पिक्चर देखी जाएगी तो ही तो पहुंचेगी। बाकी इनके पुस्तक पर हमारे मित्र हैं, आपके पुस्तक पर ये फिल्म बनी है और पहला कार्यक्रम सुदर्शन चैनल पर ही हुआ था 8 साल पहले। हाँ, 8 साल पहले। और एक पार्ट इसमें इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सारे चैनल दिखा रहे थे कि कोई और मुख्यमंत्री बनने वाला है और अकेला सुदर्शन दिखा रहा था कि योगी बनने वाले हैं। और ये मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, चैनल पे भी दिखाया है। 1 महीना 23 दिन पहले मैंने योगी जी के दिल्ली आवास पर कहा था, उनका इंटरव्यू चालू करते समय, कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे उन्होंने बाद में पूछा भी था कि आपको कहाँ से पता चला। वो मैंने पुस्तक में लिखा है, यहाँ नहीं बताऊंगा। लेकिन शंतनु जी और पूरी टीम, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। किसी भी फिल्म को लोगों तक लेकर जाना ज़रूरी होता है और इसलिए आप लोगों का काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाए, पहुँचाए। और क्योंकि योगी जी ने जैसे सत्ता और बाकी चीज़ों से दूर रहते इस फिल्म को प्रमोशन करने का काम उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया, इसलिए हम लोगों ने लेना है। किताब पे है, इस किताब पे पिक्चर है। आपकी बुक पे ये स्टोरी लिखी गई जो कि बहुत हिट स्टोरी है। अब आगे भी क्या इस तरीके की बुक्स ला रहे हैं जिन पे इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हों? ये किताब मैंने 2017 में लिखी थी, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, और इसका सीक्वल पहले ही आ चुका है, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। और जिस तरह से इस मूवी को अजय को रिसेप्शन मिल रहा है, मुझे लगता है जो प्रोड्यूसर हैं वो दूसरा पार्ट ज़रूर बनाएंगे। लेकिन हाँ, मेरे लिए बड़ी भावुक पल है कि एक छोटी सी किताब, मतलब एक अंगुल में आ जाती किताब, 150 पन्ने की किताब है, और 150 पन्ने की किताब जब 2.5 घंटे की पिक्चर बन जाती है, और करीब 8-9 लाख पिक्चर देख चुके हैं, काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक इतने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। जब भी मैं थिएटर में जाता हूँ भावुक हो जाता हूँ। इतनी तालियां, इतनी सीटियां, साधु, इतने बहुत सारे साधु हैं भारत के जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के, अपने नियम तोड़ के थिएटर में आए पहली बार, क्योंकि ये पिक्चर योगी आदित्यनाथ की पिक्चर है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही है कि कैसे एक योगी सीएम पद तक पहुंचे और किस तरीके से समाज सेवा की, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। तो थैंक यू सो मच इस तरीके की बुक लिखने के लिए। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा आपका थैंकफुल रहेगा। और इसमें एक चीज़ बताऊंगा मैं कि जो एक मिनट दीदी, और जिसकी पहली जो किताब जो लॉन्च हुई थी, जो उसका कार्यक्रम हुआ था, वो सुरेश जी ने सुदर्शन में किया था, और आज सुरेश जी ने खुद आके थिएटर में पिक्चर देखी, मेरे लिए बड़ी बात। हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी महाराज मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर ये मूवी देखने आए अजय, आपको कैसी लगी, क्या रिव्यू रहेगा इसके बारे में हमें बताएं। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। संन्यास्त परंपरा को कैसे परिलक्षित करती है और किस प्रकार एक सन्यासी संघर्षों के बाद, पुरुषार्थ के बाद यहाँ तक पहुँचता है। मैं समझता हूँ कि अपने से जुड़े दिन याद आ जाते हैं। और सच में मूवी का नाम अजय नहीं, महाराज जी सच में अजय हैं, और जो अजय होते हैं वही पराजय होते हैं। और मुझे याद है उस पुरुषार्थ की जो आज मैं देख करके प्रसन्नचित हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जब जब प्रदेश रोगी होगा, योगी आएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर नरेश शर्मा, अध्यक्ष कामधेनु ट्रस्ट। ये फिल्म इतनी अद्भुत है कि पूरे भारत में उसको दिखाना चाहिए और पूरे भारत में ये एक नई क्रांति पैदा कर देगी। जिन लोगों ने ये पिक्चर बनाई है उनको कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो इस मूवी में, अजय मूवी में छोटे योगी का रोल निभाया है। कैसा लगा आपको, एक छोटे योगी का रोल निभा के आपको कैसा फील हुआ, उसके बारे में? मुझे पहले सरप्राइज फील हुआ कि मैं सेलेक्ट हुआ ऑडिशन में। मैंने एनएसडी के 3 कोर्स किए हैं और ऋषिकेश में शूटिंग हुआ था।
वहाँ तो योगी जी के बारे में आपने शूटिंग करी तो उसको लेकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है योगी जी के बारे में। मेरे पापा का एक कॉमिक भी है योगी जी के ऊपर, मैंने वो बहुत बार पढ़ा है। फिल्म में दिखाए गए संघर्ष और प्रेरणा के किस्सों ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। कई लोगों ने कहा कि फिल्म ने उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। सबसे पहले तो शांतनु का आभारी हूँ कि उसने मुझे इस स्क्रीनिंग के लिए बुलाया खास। योगी जी को मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ, बिजनेस मैन हूँ इसलिए। एंड मैं काफ़ी मतलब मोदी जी को भी 3-4 बार मिल चुका हूँ, गवर्नमेंट की कमिटीज़ में बैठता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये मूवी में बहुत अच्छे से बाहर आती है, और इसका जो जितना ज़्यादा प्रचार होगा, जितनी ज़्यादा जनता जानेगी, तो आई एम श्योर दैट सनातनियों का जो गलत इमेज जा रहा है वो नहीं जाएगा। हम हिंदू मुस्लिम अलग नहीं करना चाहते, हम ईमानदारी से देश प्रेमी है। थी शुरू से लेकर एंड तक हम लोगों को समझ ही नहीं आया, और टोटल कहानी थी। हम लोग जानना चाहते थे कि आखिर योगी जी योगी कैसे बने, और आज हमें पूरी तरह से ने बता दिया। बहुत प्यारी, बढ़िया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को पढ़ती भी हूँ, लेकिन मैं बहुत इसकी प्रेज़ करूँगी। बिल्कुल आम आदमी से उठाकर संघर्ष करते हुए आपने उनको योगी बनाया है, और योगी बनना आसान नहीं है, ये भी साथ साथ दिखाया है। इसलिए जो भी इस पिक्चर को देखेगा वो जान जाएगा कि अगर वो योगी जी के बारे में कुछ सोचता है, अच्छा बुरा ये जैसा भी, सोचने से पहले उसके पिक्चर ज़रूर याद आएगी कि योगी जी कैसे योगी बने। What a wonderful film, very well made. Even if you ignore everything else, the film and the honesty with which the film has been made, it makes you cry. And the best part is that this is not a fictional story. This is something that we are seeing happening in front of our eyes, and all I can say is that we are lucky to have witnessed such a person. So that being said, ये जो योगी जी का जो अप्रोच रहा है अजय से योगी बनने का, ये सफ़र जो है सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक मूवी ही नहीं, एक सीख भी आज के बच्चों को कि कैसे आप गांव से ज़मीन से उठ करके कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन द फ्यूचर। मैं डिफेंस से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मेरा नाम स्कॉन्डेडा वर्षा कुकरेती है, और योगी जी को हम बहुत आदर करते हैं, और कई सालों से हम उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस मूवी के माध्यम से अब हर चीज़ से हम उनको पहचानते हैं, कहाँ से वो आए, उनकी क्या क्या स्ट्रगल थी, उनकी फैमिली की फीलिंग्स, उनकी माँ कैसे, तो उस माँ का कठोर दिल रहा होगा, मतलब कैसे दिल टूटा होगा, सबसे प्यारा बच्चा ही चला गया उनका, पर उन्होंने देश को दे दिया अपना बेटा। और ऐसे ही योगी जी ने खुद भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैदा ही ऐसे हुए थे, उन्होंने स्लोली अपने आप को, पर्सनालिटी को डेवलप किया, और उन्होंने जो उनके गुरु ने उद्देश्य दिया उनको, उससे उनका जीवन पूरा बदल गया। के लिए मैं अगर यहाँ देखने आया तो सबसे पहले शांतनु जी को बधाई दूंगा, इन्होंने बहुत ही अच्छी जो लेखनी है इनकी बहुत अच्छी रही है, और इनके माध्यम से हमने यह जाना यूं ही नहीं कोई योगी बन जाता। योगी बनने के पीछे जो संघर्ष जो इन्होंने फिल्म के माध्यम से हमें दिखवाया, बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। और हम चाहेंगे कि आगे इसको और कथा को आप आगे बढ़ाएं और हमें और प्रेरणा मिले, और माननीय योगी जो प्रधानमंत्री बने फिर इसके बाद आगे। बहुत सुंदर, ये समझ लो अद्वितीय, उमानंदन कौशिक, और ये समझ लो अद्वितीय फिल्म है। आज के जो जगत है ये, उसमें अद्वितीय फिल्म है। इससे सुंदर फिल्म और इसका इससे बढ़िया फिल्मांकन हो नहीं सकता। और मैं समझता हूँ बहुत चीज़ें इसमें दिखाई गई, लोगों को नहीं पता, बहुत चीज़ें इसमें नहीं दिखाई गई है। मैं कहूँ तो इसका एक सीक्वल बनाना चाहिए, दूसरा योगी आदित्यनाथ 2 भी बनाना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। उसके बारे में तो कुछ कहने के शब्द है ही नहीं अपने पास। वर्ल्ड लेवल के लीडर के जो महत्वाकांक्षा होती है ना, वो योगी जी के अंदर है, और वास्तव में एक परिवर्तन की जो लहर आती है, देश में नहीं, नगर में नहीं, देश में नहीं, शहर में नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो परिवर्तन की लहर है, वो हमारे योगी जी जैसे की सोच हो सकती है, इसके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। आज की जो मूवी थी, एक साधारण परिवार के अंदर अभाव में जीते हुए परिवार के उस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति और धर्म की सेवा का वो व्रत बताया गया, जिसकी आज के युग में सख्त आवश्यकता है।
आज की पिक्चर के अगर निचोड़ की बात करें तो एकमात्र एक ईमानदारी के साथ देश और धर्म के प्रति किस तरह समर्पित रहकर बुरी से बुरी परिस्थिति के अंदर भी अंधेरे में ज्योति की तरह जलने का एक प्रमाण के रूप में जिस तरह योगी जी को दिखाया गया, वो आज के युवा वर्ग और बचपन में जीते हुए नवजात शिशुओं के लिए एक प्रेरणा है, जिसकी सख्त आवश्यकता है। और ये आवश्यकता आज मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच चुकी है। इस विशेष स्क्रीनिंग से स्पष्ट हो गया है कि अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी सिर्फ मनोरंजन भरकर नहीं है, बल्कि ये समाज और युवाओं के लिए सशक्त संदेश भी लेकर आई है। इस तरह की प्रेरणादायक फिल्में निश्चित रूप से देश में सकारात्मक सोच और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देती है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।